हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका स्वागत करता हूं मैं अनिल कुमार डिजिटल ज्ञान के चैनल पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे नेटवर्क की, जो आप कह सकते हैं बिग स्कैम जो नेटवर्क है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपका वो पता ही है बीलम नेटवर्क के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। और मिस्टर उमर खान, ठीक है, जो इसके फाउंडर हैं, उनके बारे में बात करेंगे आज हम। अब हम इसमें जो देखते हैं, बीलम नेटवर्क आज से काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था और इसके कई सारे प्रोजेक्ट भी आए थे। और इसका जो फर्स्ट जो कॉइन था, ब्लॉकचेन जो इन्होंने बनाया था, BFIC बनाया था। उसके अंदर में इन्होंने BFI से शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद में फिर ये बीलम नेटवर्क को लेकर आए। बीलम नेटवर्क को लेकर आने के बाद में बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रमोशन हुआ। कंपनी ने बहुत कुछ किया, ठीक है। पब्लिक से पैसा कमाया था तो कंपनी ने पैसा लगाया भी कुछ मार्केट के अंदर में अपने आप को प्रमोट करने के लिए। लोग बागों को भी लगा कि भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत इसमें पोटेंशियल दिख रहा था लोगों को उस टाइम पर। क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग, जैसे कि आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ की मार्केटिंग आप जितनी बेहतर तरीके से कर लो, वो चीज़ मार्केट में उतना ज़्यादा चलता है। तो मिस्टर उमर खान ने इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करी थी, ठीक है। पाकिस्तान से वसीम अकरम, इंडिया से बॉलीवुड से संजय दत्त, न जाने ऐसे कितने स्टार्स को इन्होंने मतलब कि अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी रही, ठीक है। जो कॉमन लोग थे वो बेचारे समझ नहीं पाए, और बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। कई औने पौने दाम पर मतलब टोकन खरीदे, जो प्राइस चल रहा था उस समय, ठीक है। जो स्टार्टिंग के अंदर में जो मूवमेंट था इसका, उस मूवमेंट में मतलब कि पब्लिक को जिस प्राइस से मिला उस प्राइस में पब्लिक ने बाई किया उस चीज़ को, टोकन को। कंपनी बहुत ज़ोर शोर से एडवर्टाइज कर रही थी, मार्केटिंग कर रही थी अपने बीलम नेटवर्क का। अब अगर हम देखें, कंपनी अभी बोल रही है दोबारा से, 2025 चल रहा है, ठीक है, जून जून आ गया है। तो कंपनी ने अभी दोबारा से कमिट किया है कि हम बीलम नेटवर्क को रीलॉन्च करेंगे। जैसे कि अभी आप जानते ही हैं कि कंपनी ने ऐप रीलॉन्च किया है, ठीक है। अब ऐप को अगर आप लॉगिन करते हैं अपने सेम ईमेल आईडी से, तो आपको कुछ उसमें दिखाई नहीं देगा। जिन्होंने प्राइवेट की संभाल के रखी होगी अपनी पुरानी, वही इसमें मतलब कि अपना देख पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज जिसके पास नहीं होगा प्राइवेट की, उनका तो वैसे ही डूब चुका है। क्योंकि कंपनी सब कुछ चेंज कर चुकी है, तो किसी के कंट्रोल में कुछ है नहीं। टोटल कंट्रोल जो है कंपनी का ये इसके ऊपर में। और कंपनी कई चीज़ें मतलब कि इसमें चेंज करती करती गई है, टाइम टू टाइम इसमें चेंज किया है कंपनी ने। फर्स्ट स्टार्टिंग की अगर बात करें तो पहले जैसे कि आप जानते ही हैं, BLB के नाम से था। तो उसके बाद में कंपनी ने BLB में बहुत सारा मतलब कि कमिटमेंट्स करी। हर समय मीटिंग्स होती थी इसकी, लोग मीटिंग से अटेंड करते थे। लोग भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि लोगों को पोटेंशियल्स दिख रहे थे इसके अंदर में कि हाँ भाई, इसमें कमाने का बहुत अच्छा मौका है। अभी हम सस्ते में ख़रीदेंगे, जब कंपनी इसे लॉन्च करेगी 50+ एक्सचेंज पे $2 पे लॉन्च होगा, तो भाई हम इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, बहुत रईस हो जाएंगे इसके अंदर में। बट कंपनी ने सब जगह धोखा ही दिया है। अब कंपनी ने क्या किया बीच में, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो कंपनी ने कहा कि एक्चुअल में भैया हम BLB का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कमिटमेंट तो किया नहीं था कुछ ऐसा। और कम्युनिटी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, कम्युनिटी ने मेरे को यहाँ मत सपोर्ट नहीं किया, ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे सपोर्ट नहीं किया, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट नहीं किया। हमें कम्युनिटी चाहिए थी एक्सचेंजों पे लिस्ट करने के लिए, तो हम वो दिखा नहीं पा रहे। ऐसा ना जाने पता नहीं कितनी चीज़ें कंपनी ने बोला होगा। उमर खान ने पता नहीं हर मीटिंग के अंदर में कितनी बातें बनाई होंगी। हर बातों में मतलब कि वो अपनी बात बोलने के बाद खुद ही उसको बोलता था कि भाई मैंने तो ये चीज़ बोली ही नहीं, ये चीज़ तो अभी कंपनी ने कभी कहा ही नहीं। फिर उसके बाद में कंपनी ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम भाई BLB को मतलब BLB 2 जो है 2.0 उसको लॉन्च करेंगे। हम एक एक्सचेंज पे लॉन्च कर देंगे, आपका कॉइन आप जानो, ठीक है। चाहे वो $2 पे बिके, चाहे वो 0 पे बिके, चाहे जो भी। कंपनी ने रहस्य है कि BLB 2 को एक्सचेंज पे, एक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया, $2 पे लिस्ट किया। अब पता ही है आपको, जब कोई भी टोकन जब लिस्ट होता है, एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, ठीक है, तो चाहे $2 पे कर लो, वो $2 से 2.15 तक गया। उसके बाद में धराशायी होके कौड़ियों के भाव में आ गया वो, जिसकी कोई औकात ही नहीं रही। जो बेचारे फंसे हुए थे, उन्होंने बेचारे स्वैपिंग के अंदर में भी जब स्वैप किया तो वहाँ पर भी फीस दी, ना जाने ऐसे कितने पैसे देते रहे हो, ठीक है, ट्रांजैक्शन के नाम पे, स्वैप के नाम पर, ठीक है। कंपनी फ़ीस लेती रही, और वो फीस दे दे के बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए।
लोगों के बेचारे के पैसे लगे हुए थे, तो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हमारा रिकवर हो जाए, किसी भी तरीके से हमें भैया हमारा कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट ही निकल जाए। यहाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं बचा लोगों का। आज की डेट में अगर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज की डेट में उसका मतलब 5,000 भी नहीं है कीमत। ठीक है, बेचारा क्या करेगा। इंसान बहुत मेहनत से अपने पैसे कमाता है, बड़ी खून पसीने से पैसा कमाता है, और वो चाहता है कि मैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो कम से कम आने वाले टाइम में मुझे कम से कम 50%, 30% या मतलब 100% कुछ तो प्रॉफिट हो। ठीक है, कुछ तो फ़ायदा मिले अगर मैं इनिशियल स्टेज पर जुड़ रहा हूँ उससे। लेकिन हर जगह कंपनी ने अपना गेम खेला। ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और यही काम कंपनी करती रही लास्ट तक। अब कंपनी कह रही है कि हम दोबारा से इसे लॉन्च कर रहे हैं, दोबारा से इसे लॉन्च करेंगे, और BLM नेटवर्क की कम्युनिटी जो थी उसको हम दोबारा से मतलब कि हम अमीर बना के रहेंगे। जिनके पास BLB रखा हुआ है, BLB 2.0 रखा हुआ है, आने वाला टाइम देखेगा वो कितना पैसा कमाएंगे। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि भाई अगर ठीक है भाई, आप अगर कोई भला सोच रहे हो कम्युनिटी का या किसी पब्लिक का भला सोच रहे हो, ठीक है, पूरा वर्ल्ड वाइड आपके साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई थी इसके अंदर में, तो आप हर बार अपना कमिटमेंट चेंज क्यों कर रहे हो भाई? बार बार कमिटमेंट क्यों चेंज कर रहे हो? अब आप कह रहे हो कि भैया BLM नेटवर्क यानी BLM टोकन जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। पहले तो भैया BLV था, ठीक है, बीच में बात आएगी हम भैया इसको मतलब कि ब्लॉकचेन लॉन्च करके BLV कॉइन बनाएंगे इसे। फिर बोला गया कि नहीं जी ऐसा करते हैं, इसको BLV 2.0 का कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया है, सब कुछ कर लिया है BFIC के ब्लॉकचेन पे। अब इसके अंदर आप स्वैप कर लो। ठीक है, स्वैपिंग के जो भी चार्ज हैं वो कंपनी ने रखे हुए थे, और उसमें भैया बहुत USDB जो किसी एक्सचेंज पे नहीं था उसको कंपनी ने USDT के इक्विवेलेंट रखा। USDT का जो प्राइस है USDB का वो प्राइस है। लोगों ने बेचारों ने बड़ी मेहनत करके चलो भाई USDB भी खरीदा, प्राइस दिया, स्वैप मारा, स्वैप मारने के बाद में चलो एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। भाई आप ट्रेडिंग होने देते ना, होने देते ट्रेडिंग। पब्लिक चाहे उसे 10 साल अपने पास रखे, 20 साल अपने पास रखे, अगर आप इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे थे, तो BLV 2 को ही आपको 2.0 को ही लिस्ट करना था ना 50 एक्सचेंज पे। फिर दोबारा से आप कमिटमेंट चेंज कर रहे हो कि भैया अब हम नया लॉन्च करेंगे, नया कॉन्टैक्ट एड्रेस बनाएंगे, हम भाई सब कुछ करेंगे, नए सिरे से करेंगे। अब पब्लिक BLV 2 से 2.0 से दोबारा से उसको स्वैप मारेगी तो कंपनी फिर फीस लेगी, गैस फीस। फिर कंपनी मतलब कि भाई तुमसे चार्ज करेगी, पब्लिक से चार्ज करेगी। तो पब्लिक तो ज़िंदगी भर पैसा देता ही रहेगा, और उमर खान ज़िंदगी भर पैसा कमाता रहेगा लोगों को बेवकूफ़ बना बना के। और जो लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं कि भाई जितना डूब गया सो डूब गया, अब हमें इसमें पैसा नहीं डालना है 1 रुपये भी। और देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि भैया आप सपोर्ट मत करो उमर खान का। उमर खान को जितना बेवकूफ़ बनाना था पब्लिक को बना लिया। ठीक है, ये सब कंपनियाँ आती हैं, ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं और अपनी जेबें भरती हैं। तो यही सब चीज़ें आपको समझना है। कंपनी भाई अपने हिसाब से चला रही है इसे, कंपनी के कंट्रोल में ये सब चीज़ें, तो कुछ भी चाहकर आप कमा नहीं पाओगे इसके अंदर। अब कंपनी फिर से कोई मतलब कि टेक्निक लगा रही है कि भैया हम कैसे पैसा और निकालें, क्योंकि खर्चा भी तो कर रही है ना कंपनी मार्केटिंग के अंदर में, तो पैसा तो कंपनी को चाहिए ना भाई। उमर खान को तो अय्यासी करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो अय्यासी करने के लिए पैसा दोबारा कहाँ से आएगा? तो जो प्रोजेक्ट है मैं उसी में से किसी न किसी से प्रोजेक्ट से पैसा निकालूंगा, तो यही करता रहेगा उमर खान। अब कंपनी ने जब स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट आया था तो ITO भी किए 2 भाई उस समय। भाई उस समय तो स्टार्टिंग में कंपनी ने ITO जो किया क्या, कौड़ियों के भाव में हमने बेचा। भाई कौड़ियों के भाव में तुमने बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची पहले वो भी तो देखो, 0.0125 के हिसाब से। ठीक है, तो कौड़ियों के भाव में भी कई हज़ार लाखों डॉलर तुम्हारे पास में आए भाई। ठीक है, फिर सेकंड ITO तुमने 0.03 के हिसाब से किया। भाई 0.03 के हिसाब से तुमने 30% का मतलब कि सप्लाई दी है मार्केट के अंदर में, तो भाई कैलकुलेट करो ना उसे कि भाई कितना कितना डॉलर आपने कमाए उसमें, कितना पैसा आपने छापा उसके अंदर BNB। हर बार आपने भैया पब्लिक से पैसा लिया है, लूटा है। आप कभी ये मत बोलो कि भैया हमने मतलब पब्लिक से हमने कुछ भी नहीं लिया। हमने पब्लिक को नहीं बोला आप इतने में खरीदो उतने में खरीदो। जो इनिशियल स्टेज पे आया आप उसको एग्जिट नहीं दिला पाए, बाद की तो बात छोड़ दो। थर्ड ITO कंपनी ने कैंसिल कर दिया कि भाई थर्ड ITO हम नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी भैया बहुत कमा चुकी थी। उसके बाद में तो नया तरीका निकाल लेगी कंपनी भाई कमाने का। ठीक है, स्वैप के माध्यम से तरीका निकाल लिया कंपनी ने कमाने का। तो ऐसे करके कंपनी मतलब कि हर बार अपना रोड मैप चेंज करती गई। अब हर बार कंपनी ने अपना रोड मैप चेंज किया।
ठीक है भाई। रोड मैप अगर आप एक बार बना रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट का, तो वो रोड मैप को फॉलो करो ना भाई। चेंज करने की ज़रूरत क्या है? आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, पब्लिक को धोखा दे रहे हो। 500 दिन के प्रोजेक्ट का बोल कर आप उसे ना जाने कितने दिनों के लिए खींच देते हो, फिर उसे लॉन्च नहीं करते हो, ठीक है, एक्सचेंजेस पे डालते नहीं हो, और उसमें भी आप कमाने का सोचते हो हर जगह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का इंटेंशन अच्छा नहीं है, उमर खान का इंटेंशन अच्छा नहीं है। ये दूसरों पे ब्लेम डाल देगा कि भाई मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया, मेरे उसने ऐसा कर दिया, उसने धोखा दिया हमें, ठीक है, इसीलिए कंपनी लड़खड़ाती है। लेकिन कंपनी आज भी खड़ी है। भाई कंपनी खड़ी है, पब्लिक नहीं खड़े तेरे पीछे। पब्लिक की तो बैंड बज गई भाई अच्छी तरीके से। तूने तो हर पब्लिक को, पूरे वर्ल्ड वाइड सारे कम्युनिटी की बैंड बजाई है तूने। एक प्रोजेक्ट से 10 प्रोजेक्ट में तुम लेके गए पब्लिक को। पब्लिक भी इस उम्मीद पे जाती गई उस प्रोजेक्ट के अंदर में कि भाई कोई बात नहीं, हम तो सारा रिकवर हो जाएगा हमारा, हम तो बहुत कमाएंगे। लेकिन पब्लिक को ये थोड़ी ना पता था कि भाई आने वाले टाइम में हम कुछ नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उस समय विड्रॉल का कोई भी फीस नहीं लग रही थी आपकी, जीरो चार्ज था। आप खुद ही सोचिए कि किसी प्रोजेक्ट में कंपनी ने डिक्लेयर किया जीरो फीस, डेली विड्रॉल विद जीरो, ठीक है, विड्रॉल फी। बाद में कंपनी क्या कर रही है 2 महीने बाद में? भाई फीस भी चार्ज कर दिया, आप विड्रॉल जितनी बार करोगे उतनी बार फीस है भाई। हर तरीके से अगर आप कभी कैलकुलेट करना अपना टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया भाई? लाखों का कर दिया होगा एक मामूली से मामूली बंदे ने, ठीक है, देते थे। वही हम बहुत इकोसिस्टम लेकर आएंगे, अपना इकोसिस्टम लेकर आएंगे भाई। हमारा इकोसिस्टम इतना मजबूत होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि सबकी मतलब कि लिक्विडिटी से लेकर सबकी मतलब उसको मार्केट प्राइस को लेकर सबको मतलब मैनेज कर लेंगे भाई। हमारे प्रोजेक्ट की डिमांड बहुत रहेगी, हम सब में मतलब कि भाई उसकी सभी प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है, बीएलएम नेटवर्क का मतलब कि हम वो गेटवे लगा देंगे, गेटवे लगा देंगे। बीएलएम रातों रात पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा भाई साहब। जितना इसने उल्लू बनाना था ना, सबको तबीयत से उल्लू बनाया इसने, इतना तबीयत से उल्लू बनाया कि पूछिए मत। ना जाने से देख रहे हो, जितने भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हो सारे प्रोजेक्ट लेकर आई कंपनी। BFIC कॉइन, एक्सचेंज ऑन, BFIC नेटवर्क, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, लव वॉलेट, बी बॉन्ड, डेक्सा, बीएलएम नेटवर्क, बीएलएम टोकन, ठीक है, टाइम टू ट्रेवल, बीस्ट और बुलेट और फुल ऑन, गेमो के सुपर 11, ठीक है, क्रिप्टो कैश। इसके एक प्रोजेक्ट नहीं चले भाई साहब, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं चले ढंग से। आदमी कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोजेक्ट को चलाना चाहे ना, 1 से 2 प्रोजेक्ट पर फोकस करती कंपनी तो प्रोजेक्ट चलते हैं। लेकिन भाई सब जगह हाथ फैलाना था भाई। जितना ज़्यादा हम बटोर लें उतना अच्छा है ना कंपनी के लिए। तो 10 प्रोजेक्ट और 15 प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट से भाई कंपनी जितना पैसा बटोरेगी कंपनी को तो फ़ायदा है ना। कंपनी तो चाहेगी नहीं ना कि पब्लिक को एग्जिट मिले, कहीं ना कहीं वो पब्लिक फंसी रहे उसके अंदर में, ठीक है, हर प्रोजेक्ट के माध्यम से फंसी रहे हो, ठीक है। यहाँ से वहाँ डाल दो उसे, वहाँ से वहाँ डाल दो, ठीक है, ऐसे करके घुमाते रहो बस। पब्लिक घूमती रहेगी, पब्लिक कुछ कमा पाएगी नहीं। और ऐसे करते करते भाई साहब सारे झूठे सपने दिखाए लोगों को, कम्युनिटी को सारे झूठे सपने। और झूठे सपने इतने दिखाए इसने कि 500 दिन के प्रोजेक्ट में हर महीने जो प्राइस चेंज होना था इसका, ठीक है, इंटरनल ऐप पे प्राइस, इंटरनल ऐप पे चेंज होते रहे भाई, ठीक है। लास्ट में जाके वो भी प्राइस मतलब कि 0.50 पर रुक गया। अपने जो इसने मेंशन किया था उस चीज़ पे भी कायम नहीं रहा। उसके बाद में तो भाई BLB का तो कोई औकात ही नहीं रही ना, क्योंकि BLB तो भैया कूड़ा है। BLB से जिसने BLB 2.0 में स्वैप किया होगा बेचारे उसी के पास पड़े होंगे, ठीक है। अब भाई साहब, अब भाई जब 500 दिन पूरे हो जाएंगे तो लॉन्च भी तो करना है ना 50+ एक्सचेंज पे। तो कंपनी को भैया बाद में क्या एक्सक्यूज़ मिला कि भाई अब तो पैसा लगेगा, हमारे पास तो कम्युनिटी नहीं है, ट्विटर पे कम्युनिटी नहीं है, हम कम्युनिटी कैसे दिखाएं कि एक्सचेंज को? भाई हम ये चीज़ कैसे करें एक्सचेंज? भाई और भी तो दुनिया भर के कॉइन्स लॉन्च होते हैं, और भी तो मीम कॉइन लॉन्च होते हैं, टोकन लॉन्च होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं भाई? ठीक है, बस तुम्हारे कॉइन लॉन्च नहीं हो, तुम ही लॉन्च नहीं कर पा रहे भाई एक्सचेंजों पे, ठीक है। बाकी कंपनियां कर लेती हैं क्योंकि वो कंपनी स्कैम करने के लिए नहीं आती है। जो स्कैमर्स होते हैं ना, सिर्फ वो पैसा कमाना जानते हैं, ठीक है, पैसा लगाना नहीं जानते। मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर लो, अपना स्टेटस मैनेज कर लो, ठीक है, अपना नाम वर्ल्ड वाइड फैला लो भाई, ठीक है। सिर्फ उसी पे पैसा खर्च किया है उमर खान ने भाई साहब, सिर्फ उसी पे पैसा खर्च किया है, अपने नेम और स्टेटस पे,
बाकी जितना उसने आलतू फालतू पैसे खर्च किए ना इधर, अगर उसको इस प्रोजेक्ट को रन करना होता या रन कराना होता ना भाई तरीके से, तो आज उस पैसे को कम से कम 50+ एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए यूज कर लेता, तो आज कंपनी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ठीक है, पता नहीं कैसा मैनेजमेंट उमर खान के पास है। ये मैनेजमेंट तो है ही नहीं ना, क्योंकि सारा दिमाग तो भैया खुद ही, मतलब कि सब कुछ है, फाउंडर भी खुद ही है, सीईओ भी खुद ही है, मैनेजमेंट भी खुद ही है भाई, सारे डिसीजन खुद के ही चलते हैं। ठीक है, तो वो तो बेड़ा गर्क होना ही था प्रोजेक्ट का, लेकिन उसमें बेचारी आम पब्लिक मारी गई। पता नहीं किस किस कंट्री से लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, सब मारे गए। ठीक है, सबके पैसे डूबे। चलो भाई, जिसके पास पैसा था उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, बहुतों ने बेचारों ने लोन लेके इसमें पैसा लगाया था। बहुतों का तो भाई पता नहीं क्या बुरी हालत हुई होगी, मैं समझ भी नहीं सकता हूँ किस किस के साथ में क्या हुआ होगा। अब भाई कमेंट करके बताना भाई आप लोग कितने दुखी हो इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की तकलीफ़ कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ है लोगों के साथ में। ठीक है, तो भाई बताना, कमेंट करना प्रोजेक्ट के जो भी है इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन फंसे हुए हैं, किस किस के साथ में, मतलब कि कितना कितना लॉस हुआ है, आप मेंशन कीजिए कमेंट के अंदर में। कम से कम उमर खान को भाई कम से कम रोका तो जाए, इस बंदे को कम से कम ये तो पता चले कि भाई तूने किया क्या है, तूने कम्युनिटी के साथ किया क्या है। हर जगह इसने धोखा दिया है, हर जगह चीटिंग करी है, हर जगह अपनी बात बदली है। ठीक है, सारे इसके रोड मैप, सारे इसके मतलब कि वाइट पेपर सब कुछ फेल हो गए इसके। हर समय झूठे कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट। 50+ एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे भाई, $2 पे लिस्ट करेंगे भाई, $2, $2। सोचो, $2 पे लिस्ट करेंगे। और जो इसके चेले चपाटे हैं, जो इसके साथ में रहते हैं, वही तो पैसा कमा रहे हैं भाई। ठीक है, बाकी नॉर्मल पब्लिक जो है वो तो बर्बाद हो गई सब जगह से। ठीक है, जो कुछ लीडर हैं, टॉप के लीडर हैं, वही पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि भैया साथ में रह रहे हैं उसके। तो उसको उमर खान को भी पता है कि मैं कमाऊंगा, अगर ये नहीं कमाएंगे भैया ये मेरा साथ छोड़ देंगे, तो इनको तो साथ में रखना है भाई मुझे किसी भी तरीके से। तो इनको प्रॉफिट होना चाहिए भाई कहीं से भी, चाहे पब्लिक कहीं भी जाए। ठीक है, फ्री वाले बेचारे साइड में हो गए। अब जिन्होंने खरीद रखा था वो फंसे रह गए इसके अंदर में। अब उनको भैया फिर से फंसाया जा रहा है कि भैया आ जाओ जी बिलम नेटवर्क वाले, हम आपके लिए दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं, हम आपके लिए दोबारा से सारे मतलब कि यूजेस बनाएंगे, फिर से मतलब कि इसको ऊपर उठाएंगे, फिर से इसे 50+ एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। और जिनके पास रह गया वो आने वाले टाइम के राजा हैं। भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, ये टोपी पहना रहा है और टोपी पहनाता रहेगा लोगों को। ठीक है, इसको टोपी बहुत अच्छे से पहनानी आती है लोगों को। ठीक है, कैसे कैसे सहारा लेकर टोपी पहनाना है, एक बार टोपी पहना चुका है BLB से, भैया BLB 2.0 में पहुंचा चुका है, स्वैप करवा के तगड़ी फीस कमा चुका है वहाँ से भी। ठीक है, ट्रांजैक्शन के नाम पे फीस कमा चुका है। ठीक है, विड्रॉल के नाम पे फीस कमा चुका है, हर प्रोजेक्ट में इसने कमाया है भैया, जिसका भी पैसा लगा ही रह गया प्रोजेक्ट के अंदर में। कंपनी दोबारा पैसा लूटने की तैयारी कर रही है भाई, सावधान रहे। दोबारा से रीलॉन्च करने का यही रीज़न है कि भाई पैसा ख़त्म भी हो रहा होगा ना, पैसा दोबारा भी तो चाहिए ना, तो दोबारा कैसे पैसा निकले पब्लिक से, अब उसकी तैयारी कर रहा है। तो आप लोग बहुत सावधानी से समझिए इस चीज़ को और सावधान रहिए इन स्कैमरों से। ठीक है, ये तो भैया पॉकेट से है ना, भिखारी के जेब से भी पैसा निकलवा ले। ये तो भाई ऐसे लोग हैं ना, पता नहीं कैसे जी रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता, इनका जमीर मर गया भाई। कुछ है ही नहीं इन लोगों के अंदर में, इन्हें बस पैसा, पैसे की भूख है, पैसा कमाना है, कैसे लूट के कमाना है पब्लिक से। ठीक है, और जो भैया टॉप के लीडर हैं वो तो साथ दे ही रहे हैं, अंधे बने हुए हैं, क्योंकि उनको तो कमाना है भाई, अपने कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, अब भैया क्या कर रहा है, फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है भाई सबको, हर प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ पब्लिक को लूट रहा है और लूटते ही जा रहा है भाई। ठीक है, उमर खान एक स्कैमर है भाई, समझ लो, सबसे बड़ा स्कैमर है। इस बंदे ने किसी को नहीं छोड़ा है, हर बार पैसा कमाने के लिए बेवकूफ़ बनाता है सबको। सभी लोग सावधान रहें, क्योंकि गैस फीस के नाम पर, स्वैप के नाम पर दोबारा पैसा कमाया जाएगा। तो आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है भाई साहब, क्या क्या चीज़ें इसने करी है रिमाइंड करके देखो ज़रा। आप लोग अगर स्टार्टिंग से जुड़े होंगे इसके अंदर में तो आप लोगों को सब चीज़ पता होगा।
फर्स्ट डे से अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर हो गए, ये क्या क्या चीज़ उमर खान ने बोली, क्या क्या चीज़ उमर खान ने अपने कमिटमेंट से हटा, ठीक है, हर बार अपनी बातें बदली, ठीक है। अब दोबारा से भैया नए प्रोजेक्ट के फिर लालच दे रहा है, लालच दे के भैया फिर से कमाने की सोचेगा। तो भाई यही सब चीज़ है इसके अंदर में। कृपया करके आप सावधान रहिए ऐसे प्रोजेक्ट से, और थोड़ा दूरियां बना के रखिए ऐसे प्रोजेक्ट से। खुद का डीप रिसर्च करो भाई, समझो प्रोजेक्ट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में समझो, ठीक है। समझ के चीज़ों में एंट्री मारो, एंट्री मार के भैया तब कमाओ। और डायरेक्ट एक्सचेंज है भाई, ट्रेडिंग करो ना डायरेक्ट भाई, ठीक है। स्पॉट बाइंग सेलिंग करो, नहीं समझ में आता है कुछ, फ्यूचर ट्रेडिंग करो भाई, नॉलेज लो, सीखो, समझो, खुद से करो इंडिविजुअल। ऐसे फेक प्रोजेक्ट्स में जाना ही क्यों है किसी को भाई? क्यों अपनी मेहनत की कमाई लगानी है, क्यों अपनी गाड़ी कमाई लगानी है उसके अंदर में? किसी बंदे को नहीं छोड़ा भाई, इसका ईमान धर्म कुछ है ही नहीं इस बंदे का, ठीक है। बस इतना ही बताना था मेरे को आप सभी का। बाकी तो आप सबका डिसीजन है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं भाई, ठीक है। जो मुझे सच लगता है वो बस बोल देता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, जो हकीकत है, क्योंकि मैंने लुटते हुए देखे हैं लोगों को, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही ना जाने कितनी लेटेस्ट न्यूज़ में लेकर आता रहूँगा, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मार्केट में भाई, ठीक है, लेके आते रहेंगे, आप लोग को अवगत कराते रहेंगे प्रोजेक्ट से, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दिल की बात बयां कीजिए कमेंट के अंदर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।